गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन है उस सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। लाइक यू नो कि परसेंटेज में हमारे पास दो तरह की इंटरेस्ट रहती हैं, या सिंपल इंटरेस्ट रहती है या कंपाउंड इंटरेस्ट रहती है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक वर्ड यूज होता है कंपाउंडिंग। आपने देखा होगा कि कंपाउंडिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। कंपाउंडिंग एनुअली होती है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथली जिसे हम कह देते हैं, कंपाउंडिंग 4 मंथली, 3 मंथली, 2 मंथली, 1 मंथली, 8 मंथली। ये कुछ वो कंपाउंडिंग है जिन पे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए कंपाउंडिंग जो है वो समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्या होती है कंपाउंडिंग, आइए समझते हैं। कंपाउंडिंग को हम सिंपल सी एग्जांपल से शुरू करते हैं कि क्या होती है कंपाउंडिंग। देखिए, कंपाउंडिंग तरह तरह की होती है। लाइक एक साल में हम सबको पता है कि 12 महीने हैं। अगर हमारे पास 12 महीने हैं तो इसमें 12 तरह की कंपाउंडिंग होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये 12 डिफरेंट फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आप इसे समझेंगे तो मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ समझाना, आपका काम है समझना। आइए करते हैं क्लास को शुरू। हुआ क्या, हमने किसी एक बंदे को 10,000 रुपए ब्याज पे दिए, जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। 10% पर एनम पे दिए, जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और कुछ 2 सालों के लिए हमने पैसा दिया। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड सा केस समझते हैं, पहली बात, दिस इज नॉट सिंपल इंटरेस्ट भाई, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। क्या है ये, देखो भाई, अगर हम इसे बेसिक सा स्ट्रक्चर इसका समझने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमने 10,000 रुपए किसी को ब्याज पे दिए, कितने परसेंट पे दिए, तो हम सब कहेंगे कि भाई 10% पे दिए। और आप सभी को पता है कि हर एक परसेंटेज का एक बेस होता है। अगर हर एक परसेंटेज का बेस होता है तो वैसे ही 10% का भी एक बेस है। इस 10% का बेस क्या है जी, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का 10% आप लेंगे, आप इजीली दिमाग में कैलकुलेट कर पाएंगे कि 1,000 रुपए की 1 साल में ब्याज बनेगी। तो ये 10,000 रुपया 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 11,000। अब अगले साल अगर फिर ब्याज कैलकुलेट की जाती है तो फिर 10% ब्याज आएगी, बट इस 10% का बेस 10,000 नहीं होगा, कितना होगा, 11,000। तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो यहां पे बेस सेम रहता, बट दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेस चेंज होता है। बेस चेंज होता है तो इस 10% का बेस क्या आएगा, इस 10% का बेस आएगा 11,000, और 11,000 का 10% आपके पास निकल के आएगा जी 1,100 रुपए। अब 1,100 रुपए की दूसरे साल की ब्याज आएगी जो इसमें ऐड हो जाएगी, और आपके पास ये पैसा कितना हो जाएगा, 12,100। So what is this 10,000? What is this 11,000? What is this 12,100 rupees? देखो सर, आज जो आप 10,000 रुपए ब्याज पे देते हैं, 1 साल बाद जब आप उस पैसे को अगर वापस लेना चाहते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 11,000 रुपए। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो अगर 2 साल बाद आप पैसा वापस लेंगे तो आपको 12,100 रुपए मिलेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है, राइट? इसे हम कहते हैं, दिस इज कंपाउंडिंग है। तो ये कंपाउंडिंग, बट इसे कहते हैं हम कंपाउंडिंग ईयरली। ईयरली का मतलब सालाना। इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये कंपाउंडिंग एनुअली है या ईयरली है या 12 मंथली है। दिस इज कंपाउंडिंग ईयरली। ईयरली का मतलब हर 1 साल बाद कंपाउंडिंग होगी। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आप हर 1 साल बाद प्रिंसिपल और उस पे आई ब्याज को क्या कर देंगे, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब इकट्ठा, तो आपके पास एक नया बेस निकल के आएगा। जो ये 10,000 है, ये 1 साल बाद कंपाउंड होने पे 11,000 हो गया, उससे 1 साल बाद कंपाउंड होने पे 12,100 हो गया। दिस इज बेसिकली कंपाउंडिंग ईयरली, और वी कैन से कंपाउंडिंग एनुअली।
right? If this is compounding annually, so what is compounding half yearly? Compounding half yearly का मेरे प्यारे साथियों मतलब समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% लगा लो, 10% पर एनम है, और टाइम आप लगा लें कि आपके पास कुछ 2 ही साल है। प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम इज बेसिकली 2 years। हम चाहते हैं कि इसमें कंपाउंडिंग हाफ ईयरली देखें। व्हाट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कह लो या 6 मंथली कह लो, 6 मंथली या हाफ ईयरली, भाई दोनों का मतलब सेम होता है, बट कंपाउंडिंग 6 मंथली में ही इसका मतलब जो है वो छिपा हुआ है। आपको सिर्फ कंपाउंडिंग का मतलब पता होना चाहिए। कंपाउंडिंग इज बेसिकली आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कंपाउंड करना है, मतलब इकट्ठा करना है। इफ इट इज ईयरली तो भाई 1 साल बाद करो, इफ दिस इज अ हाफ ईयरली या 6 मंथली तो 6 महीने बाद आपको मेरे प्यारे साथियों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को इकट्ठा करना पड़ेगा। आइए अब 10,000 रुपए हमने ब्याज पे दिए, जी बिल्कुल दिए। कितने परसेंट पे दिए? 10% पे। अब समझे सर, 10% पर एनम है, पर एनम का मतलब प्रति साल है। इट मींस 1 साल में आपको 10% ब्याज मिलती है, बट आपने जो कंपाउंडिंग करनी है क्या वो 1 साल बाद करनी है या 6 महीने बाद करनी है? तो आप कहोगे कि भाई दिस इज कंपाउंडिंग 6 मंथली, तो 6 महीने बाद हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को क्या करना है? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब इकट्ठा करना है। अब समझे, पहली बात तो जो भी स्टूडेंट इस एरो को 1 साल कहता है, जो भी स्टूडेंट इस एरो को 1 साल कहता है वो बिल्कुल ही गलत वर्ड यूज कर रहा है। दिस इज नॉट साल, दिस इज बेसिकली ए साइकिल। ये एक साइकिल है और साइकिल की लेंथ वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। लाइक जब आपके पास 1 साल कंपाउंडिंग एनुअली थी तो आपकी साइकिल की लेंथ 1 ईयर थी, बट यहां पे एक साइकिल जो है वो 1 साल को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा 6 मंथ्स को। इट मींस आपने 6 महीने बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को क्या करना है? कंपाउंड करना है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों समझते हैं कि अब जब 6 महीने बाद आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कंपाउंड करोगे, इकट्ठा करोगे, तो क्या आपको 6 महीने में भी 10% ब्याज मिलेगी? भाई 10% ब्याज आपको मिलती है 1 साल में। अगर आपको 10% ब्याज 1 साल में मिलती है तो भाई ये बात तो पक्की है कि आपको 6 महीने में 10% ब्याज नहीं मिलेगी। 6 महीने का मतलब साल का हाफ, तो ब्याज भी क्या रहेगी? सिंपली हाफ। इफ इट इज 10% पर एनम तो यहां पे 6 महीने में हमारे पास क्या रहेगी? हमारे पास रहेगी 5%। अब 5% ब्याज किस पे आएगी, कितनी आएगी, इस पे बाद में बात करेंगे। 2 साल बाद ये पैसा कितना होगा इस पे भी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस पे? हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग पे। कंपाउंडिंग का मतलब कि आपने 10,000 रुपए जो लगाए वो 6 महीने में जो ब्याज आएगी, पहली बात तो वो कितने परसेंट आएगी? 5%। जो बंदा यहाँ पे 10% लगाएगा वो भाई यहाँ पे गलत होगा। और जो फॉर्मूला याद करेगा, जो फॉर्मूले को याद करेगा भाई, उससे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना सर। हम बात कर रहे हैं क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग पे। जो अंडरस्टैंड करना चाहता है वो बना रहेगा, जो नहीं वो चला जाएगा। आओ जी, तो 5% की जो है वो इंटरेस्ट आएगी इस पहले साइकिल में। वो आएगी किस पे? आप सभी को पता है 10,000 का 5% आप निकाल लेंगे, विच इज नॉट ए बिग टास्क फॉर यू गाइज। आप समझे सर, 10% पर एनम आपको 1 साल में मिल रही है। यहाँ पे एक साइकिल में कितनी आएगी? 5%। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाई ये 5% तो आ गई, ये एरो का मतलब अब साइकिल हो गया, इसे आप साल नहीं कहेंगे। अब बात ये है कि यहाँ पे एरोस कितने आएंगे मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे एरोस 4 आएंगे। रीजन बिहाइंड, एक एरो का मतलब अगर यहाँ पे 6 महीने हैं, सो इफ यू हैव 2 years इट मींस आपका 1 साल में क्या 2 6 महीने होते हैं? बिल्कुल। अगर 1 साल में 2 6 महीने होते हैं तो डेफिनेटली 2 सालों में जो है वो 4 6 महीने होंगे। इट मींस यहाँ पे 4 साइकिल्स आएंगे और हर एक साइकिल में कितने % इंटरेस्ट आएगी मेरे प्यारे साथियों?
5% की इंटरेस्ट आएगी, और 5% की इंटरेस्ट आने का मतलब कि आपका पैसा हर 6 महीने में 5% से बढ़ रहा है। तो ये 10,000 रुपया 2 साल बाद अगर हमने निकालना है, 5% के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 1.05, और उसकी पावर कितनी आएगी, जितने यहाँ पे साइकिल्स हैं, कितने साइकिल्स हैं 4, उसको आप प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड प्रिंसिपल इज 10,000। प्रिंसिपल को जब हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो फिगर निकल के आती है वो किसे रिप्रेजेंट करती है मेरे प्यारे साथियों, वो अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस मस्ट बी अमाउंट आफ्टर 2 years। और यहां पे हमने क्या लगाया, यहां पे हमने कंपाउंडिंग ईयरली नहीं लगाई, यहां पे हमने लगाई कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। उसके लिए सिर्फ आपको कंपाउंडिंग का मतलब पता होना चाहिए, और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का मतलब, कंपाउंड का मतलब इकट्ठा करना, हाफ ईयर का मतलब हाफ ईयर के बाद। अब हाफ ईयर है तो भाई इतना तो आपको पता है कि अगर साल में 10% है तो हाफ ईयर में 5 5 5 5 4 साइकिल्स आएंगे। आपका आंसर 1.05 की पावर 4 इंटू 10,000 हो गया भाई। कंपाउंडिंग को थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे। इस कन्वर्सेशन को अभी हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं और किस किस तरह की कंपाउंडिंग होती है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो कुछ 12% पर एनम कर देते हैं। 12% पर एनम, 12% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम इज 2 years। कंसर्न ये है कि फॉर्मूले से कैसे बचा जाए। उसका सिंपल एक ही तरीका है कि हमें चीजों को अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर वे। तो आइए, प्रिंसिपल अब हमारे पास यहाँ पे 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम 2 years है, और यहाँ पे हम कंपाउंडिंग चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे करते हैं कंपाउंडिंग 4 मंथली, कंपाउंडिंग 4 मंथली। अब कंपाउंडिंग अगर 4 मंथली है तो क्या आपको कंपाउंडिंग का मतलब पता है? तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल पता है। क्या 4 मंथली का मतलब 4 महीने होता है? भाई ये आपको पता ही है भाई। इफ इट इज कंपाउंडिंग 4 मंथली, इट मीन्स कि आपको हर 4 महीने बाद आपको कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। कंपाउंडिंग का मतलब हर 4 महीने बाद आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जो है वो एड ऑन करना पड़ेगा। अब 4 महीने बाद जब आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, ये देखिए प्रिंसिपल आपका 10,000 है, तो ये एरो, मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट इस एरो को साल कहेगा वो भाई बाहर है इस रेस से। दिस एरो इज नॉट साल, दिस एरो इज बेसिकली ए साइकिल। दिस इज ए साइकिल। अब साइकिल है तो साइकिल की लेंथ क्या रहेगी, मतलब ये एरो कितनी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा 4 महीने को। क्यों? क्योंकि भाई मुझे 4 महीने की ब्याज निकालनी है, तो उसके लिए मुझे ये एरो 4 महीने का लेके आना पड़ेगा। दिस इज 4 महीने का साइकिल। अब एक बात और सोचो सर, इफ इट इज 12% पर एनम, पर एनम का मतलब आपको सालाना 12% की ब्याज मिल रही है। अगर आपको सालाना 12% की ब्याज मिल रही है तो क्या आपको 4 महीने में भी 12% की ब्याज मिलेगी? भाई नहीं मिलेगी यार, क्लियर कट सी बात है। अगर नहीं मिलेगी तो 4 महीने का मतलब पता है क्या होता है? जो 4 महीने हैं वो पूरे साल का बेसिकली तीसरा हिस्सा है। इफ दिस इज तीसरा हिस्सा तो ब्याज भी तीसरा हिस्सा आएगी। 12% का तीसरा हिस्सा हमारे पास निकल के आएगा 4%। इट मीन्स आपको एक साइकिल में 4% की ब्याज मिलने वाली है। अब कंसर्न ये है कि ऐसे साइकिल्स आएंगे कितने, ऐसे साइकिल्स कितने आएंगे, उसके लिए हमें टोटल टाइम का पता होना चाहिए। ये देखो 2 साल है। अब 2 साल का मतलब आप ऐसे लगा लो कि या तो ये 24 महीने हैं, या आप ऐसे सोच लो कि 4 महीने जो है वो साल का तीसरा हिस्सा है। इट मींस एक साल में कितने 4 महीने होंगे? तो आप कहोगे कि भाई 3-4 महीने होंगे। अगर 3-4 महीने एक साल में हैं तो 2 सालों में कितने होंगे? डेफिनेटली डबल होंगे। इट मींस यहां पे 1 2 3 4 5 6 साइकिल्स आएंगे।
6 साइकिल्स वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट उसमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाती, क्योंकि यहाँ पे रेशो मेथड लगाना या ट्री मेथड लगाना किसी भी स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन हॉल में पॉसिबल नहीं होता। तो आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की फॉर्म में हमसे पूछा जाता है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अमाउंट तब आती है जब हम प्रिंसिपल को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की पावर n से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, वेयर n इज नंबर ऑफ साइकिल्स। प्रिंसिपल आप सभी को पता है, प्रिंसिपल आपके पास 10,000 है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिपेंड करता है एक साइकिल में आने वाली ब्याज को। अब एक साइकिल में कितने परसेंट आ रही है जी, 4%, इफ इट इज 4%, सो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1.04 और उसकी पावर आएगी n। n इज नॉट नंबर ऑफ ईयर्स। आई रिपीट, जो यहाँ पे ईयर्स की बात कर रहा है सर वो टोटली गलत है। यहाँ पे बात साइकिल्स की हो रही है। कितने साइकिल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। चारों में से जो भी आपको ये ऑप्शन दी जाए आप इसे इजीली टिक कर सकते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे रेशो मेथड लगाना या यहाँ पे ट्री मेथड लगाना हमारे लिए पेपर में पॉसिबल नहीं होगा, तो एग्जामिनर इस फॉर्म में हमसे आंसर पूछ सकता है। आइए, अब बात हो गई कि भाई ये हो गई कंपाउंडिंग फॉर मंथली। व्हाट इफ कुछ और हो, सर सब जगह पे ये चीज रहेगी अगर हमें कंपाउंडिंग का सिंपल सा मतलब पता होगा कि प्रिंसिपल 10,000 है, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कर रहा हूं और टाइम इज बेसिकली 2 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है और कंपाउंडिंग क्या है, 3 मंथली। What is this compounding 3 monthly? Compounding 3 monthly का मतलब होता है compounding quarterly, या compounding quarterly का मतलब होता है compounding 3 monthly। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब इस किसी भी चीज का चौथा हिस्सा। किसी भी चीज का चौथे हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर। और हम यहाँ पे एक साल के क्वार्टर की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे क्वार्टर की बात नहीं कर रहे जो आपके दिमाग में चल रहा है। आइए, अब क्वार्टरली चल रही है कंपाउंडिंग, क्वार्टर का मतलब 3 मंथली। आओ जी, अब प्रिंसिपल सर फिर मेरे पास 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरे पास 12% पर एनम थी। अब इसे क्या मैं साल कहूंगा, जी नहीं कहूंगा। इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा दिस इज बेसिकली ए साइकिल। इफ दिस इज ए साइकिल तो इसकी लेंथ क्या रहेगी, ये 3 महीने को रिप्रेजेंट करेगा। और 3 महीने में क्या ब्याज 12% आएगी, जी नहीं आएगी। 3 महीने में कितनी आएगी, चौथा हिस्सा आएगी, क्योंकि ये खुद चौथा हिस्सा है। दिस इज ए क्वार्टर, साल का क्वार्टर। इसका टोटल का चौथा हिस्सा जब आप करेंगे यू विल गेट 3%। इट मींस एक साइकिल में जो आने वाली ब्याज है दैट इज 3%। क्लियर। अब बात आ गई सर नंबर ऑफ साइकिल्स की, कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे आएंगे। उसके लिए हमें चाहिए टोटल टाइम, और टोटल टाइम इज 2 इयर्स। इट मींस 2 साल हमारे पास टोटल समय है। अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, मतलब एक साल में कितने 3 महीने होते हैं, तो आप कहोगे जी कि 4 होते हैं। तो 2 साल मतलब दूसरे में अलग 4 होंगे। इट मींस टोटल साइकिल्स कितने आएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 आगे सर ये पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें दिमाग में होती रहेंगी। दिमाग में ये रखना है कि अमाउंट कब आती है, जब हम प्रिंसिपल को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की पावर n से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल कितना है जी, 10,000। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1.03 और n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, नंबर ऑफ साइकिल्स है, और साइकिल्स कितने हैं, 8। अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जामिनर आपसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो भाई नहीं, इतना एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट कहां तक कैलकुलेट कर सकता है। टाइम की शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज के चलते इस फॉर्म में आपसे आंसर जरूर पूछा जा सकता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जा सकती। हाँ, अगर पूछी जाएगी तो पावर कहीं पे 2 आएगी या 3 आएगी। 2 साइकिल्स या 3 साइकिल्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रेशियो मेथड लगाएंगे तो 2 साइकिल्स में स्क्वायर आएगा
और 3 साइकिल्स भी आपके पास क्यूब आएगा। तो आपको नंबर्स का स्क्वायर भी याद है, नंबर्स का क्यूब भी याद है, बट आपको बहुत ही कम ऐसे नंबर्स होंगे जिनकी पावर आपको 8 याद होगी। और अगर आपको भाई 8 पावर याद है तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। ये हो गया सर कंपाउंडिंग हमारे पास 3 मंथली। इसके बाद एक बड़ी प्यारी है, आप 2 मंथली भी कर लेंगे, आप 1 मंथली भी कर लेंगे, बट मैं इस क्लास को खत्म करता हूं और एक चीज आपको जरूर समझाता हूं कि व्हाट इज कंपाउंडिंग 8 मंथली। 8 मंथली काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है स्टूडेंट के लिए। क्यों रहती है, क्या प्रॉब्लम है, आइए समझते हैं। प्रिंसिपल फिर 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर यहाँ पे 12% पर एनम है, और टाइम जो है दैट इज 2 years। 2 साल आपके पास टोटल समय है, और कंपाउंडिंग आपकी 8 मंथली है। इट मीन्स हर 8 महीने के बाद मूल और ब्याज को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा। आइए सर समझते हैं। 10,000 रुपए लगाए, क्या अब आप इस एरो को 1 साल कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं कहेंगे। दिस इज बेसिकली ये साइकिल, ये एक साइकिल है। अगर ये साइकिल है तो साइकिल की लेंथ यहाँ पे 8 महीने रहेगी, और 12 महीने में 12% आ रही है, तो 1 महीने में 1% आएगी, और 8 महीने में 8% आएगी। बट बात ये है कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स कितने आएंगे। नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए आपको टोटल टाइम देखना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। टोटल टाइम इज बेसिकली 2 years। 2 साल को आप क्या कह सकते हो, 24 महीने। अब आप कहोगे कि भाई आप तो चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो। कई बार आप कहते हो कि बताओ साल में कितने साइकिल हैं, यहाँ पे आप वो बात नहीं कर रहे। सर मेरा एंड मोटिव, जो मेरा गोल है, दैट इज टू कवर टोटल टाइम। टोटल टाइम इज 2 years हेयर। मुझे पता है कि 1 साल का मतलब 12 महीने हैं, और 8 का मल्टीपल 12 नहीं है। या मैं कह सकता हूं कि 8 के टेबल पे 12 नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो भाई मैं तो टोटल टाइम कवर करूंगा ना। टोटल टाइम इज बेसिकली 2 साल, और वी कैन से 24 months। इफ इट इज 24 months तो भाई ठीक है, ये साइकिल 8 महीने का है। 8 महीने कितने साइकिल्स आए सो दैट 24 महीने कवर हो, तो आप कहोगे कि 3 साइकिल्स आए, हर एक में 8% ब्याज आएगी, और 8% ब्याज के बाद अमाउंट तब आएगी जब आप प्रिंसिपल को मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के पावर n के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और प्रिंसिपल आपके पास है जी 10,000, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा 1.08, क्योंकि 8% जब कोई चीज बढ़ती है तो वो 108% हो जाती है। दिस इज 1.08, और इसकी पावर फिर 2 नहीं आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी। अब 3 आ गई सर, अमाउंट हमारे पास ये निकल के आएगी। अगर एग्जामिनर हमें सॉल्व करने को कहेगा तो चाहो तो आप रेशियो मेथड लगा लो, चाहो तो आप ट्री मेथड लगवा लो, यहाँ तक आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 साइकिल्स हैं, राइट। तो ये होती है हमारे पास कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को इकट्ठा करना है। कितनी देर बाद करना है ये आपको एग्जामिनर देगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कंपाउंडिंग अब चाहे 2 मंथली आ जाए, चाहे 1 मंथली आ जाए, आप इसे सोच सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि भाई नहीं क्लियर हुआ, तो एक वीडियो और आ जाएगी आपके लिए जिसमें मैं रेस्ट ऑफ दी कंपाउंडिंग्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो एक बारी दोबारा देख लेना इसे, सो दैट जो चीज़ें लैक कर रही हैं आप उन्हें क्लियर कर पाए। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।